Kevin De Bruyne. Yes, that's the name. That's something else. सो we बात करेंगे अभी न्यूकासल यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी के गेम के बारे में। तो जैसे कि मतलब वी ऑल न्यू दैट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन होने वाली थी। मतलब दो सिटीज हाईलैंड इस गेम में अवेलेबल नहीं थे और एल्वारेस एज ए स्ट्राइकर उन्होंने स्टार्ट किया। तो उसके पीछे सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड में फिल फॉर्डन और दो विंगर में अपने सिटी ने बर्नार्डो और जैसे डोकू को खिला रखी थी। और तो होल्डिंग मिडफील्ड में रॉड्री और कोवाचिच खेल रहे थे। सो ओनली मुझे सब स्टार्टिंग लाइनअप मेरे को दिखा तभी मेरे को समझ में आ गया था कि ओनली वीक लिंक अगर इस टीम में कुछ है तो दैट इज राइट बैक एंड द लेफ्ट बैक विच इज and Kyle Walker is aging now, so certainly he's not in that uh, pace which he used to be just 2-3 years back. So मुझे वही लगा था कि यही वीक लिंक होने वाले हैं। तो बट नहीं, मतलब सिटी ने गेम स्टार्ट बहुत अच्छी की थी। मिडफील्ड में रॉड्री अगेन, व्हाट अ प्लेयर ही इज़, व्हाट अ प्लेयर ही। मतलब किसी को मतलब दिखता नहीं है बट रॉड्री क्या क्या करता है मिडफील्ड में। बट इफ यू फॉलो द गेम क्लोजली एंड just focus on him, then you will understand what Rodri brings in the City team and why City was losing a few games when Rodri was suspended, he was not playing. Okay, तो या really, लेकिन कार्ल वॉकर ने अच्छी पास निकाली एंड बर्नार्डो what was that finish, that backheel finish or something else. सो सिटी ने मोमेंटम बना ली थी, कैपिटलाइज कर रहे थे वो लोग गेम पे। जैसे कि छोटे जगह पे वो लोग बहुत जल्दी फास्ट पास खेल के निकल सकते हैं आगे। एंड व्हेन यू हैव प्लेयर लाइक रॉड्री एंड फॉर्डन टू ऑपरेट इट फ्रॉम योर मिडल ऑफ द पार्क, इट्स समथिंग। सो यू ऑलरेडी हैव द क्वालिटी एंड यू हैव द कैरेक्टर। एंड रूबेन डायस अगेन बैक इन द टीम, ही वॉज डिफेंडिंग वेरी वेल। एक सेटबैक मैं बोल सकता हूँ, मतलब जब गेम के पहले 5 मिनट में ही एडरसन को इंजरी हो गया। मतलब काइल वॉकर से टकरा गए वो लोग, वो और दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड बिकॉज द न्यूकासल प्लेयर वाज स्ट्रिक्टली ऑन द ऑफसाइड पोजीशन, but referee could not stop and linesman could not stop the game, so that caused a very bad situation। and इसी वजह से किसी काइल वॉकर और एडरसन की कोलिशन हो गई जिस वजह से एडरसन इंजर्ड हो गया। लेकिन ठीक है, ओर्तेगा आया उसके जगह पे, उसने अच्छी खेल रहे थे वो। जैसे ही न्यू सिटी ने पहली गोल निकाल ली उसके बाद थोड़ा बहुत आई थिंक कैजुअल अप्रोच, और जैसे मैंने कहा था कि काइल वॉकर इज़ द वीक लिंक इन दिस टीम पे मुझे लगा था, और उसी का ही हुआ। तो ब्रूनो गिमारेस को मिडफील्ड में बॉल मिला, स्ट्रेट अवे ही पुट अ वेरी गुड लॉन्ग बॉल टू इज़ाक, एंड इज़ाक इज 1-on-1 इन दैट सिचुएशन, राइट, ही इज़ डेडली। और उसी उसने किया, और उसने काइल वॉकर को मेरी भाषा में बोलूँ, उसने पिछाड़ा वहाँ पे, और उसने एक बहुत ही तगड़ा फिनिश निकाला वहाँ पे। तो उसके बाद सेम एंटोनी गॉर्डन ने भी सेम काइल वॉकर को एक्सपोज किया, और अगेन उसने भी एक बहुत तगड़ी फिनिश लगा के न्यूकासल का 2 ओवर निकाली। फिर चला गेम सेकेंड हाफ में, स्टिल मैं बोलूँ कि गोइंग बराबर चल रही थी। एज सुन एज क्या बोले कि ये मिडफील्ड में ब्रूनो गुमारेस वाज एक्चुअली विनिंग द बॉल इन द सिटीज हाफ, एंड सिटी को समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम क्या करे। लेकिन at that time, Jurgen Klopp told a few days back, right, that Kevin De Bruyne is warming up and whole country is shaking. So that has happened. So 70 मिनट पे हम देखते हैं कि पेप ग्वार्डियोला ने केविन डी ब्रुयने को इंट्रोड्यूस किया गेम में, बर्नार्डो को उठा लिया, उसके जगह फ्रॉडेन को भेज दिया राइट विंग में, और बीटिल से डी ब्रुयने को लेके आया। सडनली द इम्पैक्ट, बंदा है क्या, मेरे को समझ में नहीं आता। क्या है ये बंदा, ही इज समथिंग, ही इज मैजिक। बंदा 4 महीने के बाद, 4.5 महीने बाद वापस आ रहा है टीम में फ्रॉम ए वेरी
बैड इंजरी आई विल से, जिस इंजरी की वजह से उसने चैंपियंस लीग फाइनल में भी उसने सफ़र किया था, ठीक है। तो आता है स्ट्रेट अवे रॉड्री से 1-on-2 खेलता है मिडफील्ड में करके, इजी एक ओपन जगह पे अपने आप को पोजीशन में लेके चला जाता है। उसके बाद तो मेरे को समझ में आ गया था कि उसको वहाँ पे बॉल मिल गया है, अभी ये बॉल नेट के अंदर ही जा रहा है। तो वही हुआ, और क्या फिनिश था यार, क्या फिनिश था। मतलब स्ट्रेट अवे मैच को 2-2 में निकाला। फिर मैं सोच रहा था कि ग्रिलिश आएगा, डोकू को गुardiola सब्स्टिट्यूट करेगा, उसके जगह ग्रिलिश को लेके आएगा, लेकिन नहीं, उसने स्ट्रेट अवे एकेडमिक ग्रेजुएट ऑस्कर बॉब को लाया वहाँ पे। ये बंदे को मैं देख चुका हूँ पहले भी चैंपियंस लीग के मैच में, इस बंदे के पास क्वालिटी है। और जैसे फोर्डन को, एल्वारेस को पेप जैसे कोच मिला है, ये बंदा अगर पेप के अंडर में खेलेगा ना, तो ये कुड हैव बीन, ये वर्ल्ड बीटर बन सकता है ये बंदा लेफ्ट विंग में। तो उसको लेके आए, और फिर वो हुआ जिसका हम लोग को इंतज़ार था। मतलब दैट केविन डी ब्रुयने एसिड्स, दोज पासेस, भाई बॉब ने बहुत शानदार तरीके से एक रन निकाली 2 डिफेंडर के पीछे से बॉक्स के अंदर। उसी जगह पे अगर केविन डी ब्रुयने जैसे कोई मिडफील्डर होता ना, तो मतलब वो पास नहीं सोच सकता था। लेकिन डी ब्रुयने ने देखा उसका रन, मतलब बंदे का इंटेलिजेंस देखो, मतलब कैसे उसने निकाला वो बॉल, और बहुत तगड़ा रिसीविंग था बॉब का। उसने बहुत ही, वो डिफेंडर ने उसको टैकल करने की कोशिश की, बंदा गिरा नहीं, उसने सोचा कि नहीं, डाइव से करके फ़ायदा है नहीं, गोल निकालने की कोशिश करता हूँ, और उसने वही किया। मतलब क्या पास था भाई, क्या पास था। मतलब अभी मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि भाई लिवरपूल, आर्सेनल छोड़ दो भाई, अब आ गया है सबका बाप केविन डी ब्रुयने वापस। ये बंदा अगर 15-20 मिनट भी खेल लेना कोई मैच, वही जिता, वहाँ से ही मैच जिता देगा सिटी को, ठीक है। तो यही था मेरा एनालिसिस। अब देखते हैं सिटी क्या करते हैं। जैसे डी ब्रुयने ने आगे इंटरव्यू में बोला है कि मतलब ही इज़ नॉट in that shape that he can play more than 20 to 25 minutes as of now, but the guy is something else. वो अगर 20-25 मिनट भी खेलता है ना, तो फाड़ देगा भाई, सबकी निकाल देगा वो। सो हो गया अभी प्रीमियर लीग, अभी बहुत तगड़े मैचेस होने हैं, और मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, देखते आगे क्या होता है। तो यही था मेरा एनालिसिस कल रात के गेम का। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे मिलते हैं बहुत सारे और एनालिसिस के साथ बाकी मैचेस के लिए। थैंक यू।